आदिवासी विकास कार्यक्रम एवं कानूनों की व्याख्या के लिए एडवोकेट मिस्टर अनिल कुमार साहू जी, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली, प्लीज वो स्टेज पर आए। एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे। नमस्कार, जोहार। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया श्री सुप्रभा मुर्मू जी, उपस्थित गणमान्यजन, मैं जब बात करूंगा आदिवासियों के विकास की तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में 5th शेड्यूल आता होगा कि 5th शेड्यूल है। बहुत लोगों को पता भी होगा कि 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। हमारा सारा अधिकार 5वीं सूची में दिया गया है। आप 5वीं सूची को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राज्यपाल महोदय आए हुए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में जो अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की बात की गई है वो इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आर्टिकल 355 केंद्र को राज्य के प्रोटेक्शन के लिए अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 244 जिसमें 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, उसमें 2-3 चीज बहुत अहम बात है। एक तो कि राज्यपाल महोदया को एनुअली रिपोर्ट देनी होती है एज पर रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट का और विकास का और गवर्नेंस का। दूसरा, कोई भी कानून ऑटोमेटिक शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होता है। ये चीज़ हमें पता भी है और बहुत लोगों को जानकारी भी है। इसीलिए कई बार जब विरोध होता है तो लोग कहते हैं कि एंटी लॉ जा रहे हैं। नहीं, लॉ आज से नहीं 1800 से चली आ रही है। जब अंग्रेजों के ज़माने में भी थे, उस समय भी आपकी ज़मीन कोई नहीं ले सकते थे। ट्रैवल टू नॉन ट्रैवल कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता था। विल्किंसन रूल भी आए हैं, बंगाल एक्ट भी आए हैं, सब में यही बात कहा गया है कि नॉन ट्रैवल से नॉन ट्रैवल जमीन हस्तांतरित नहीं होगा, प्रोहिबिशन है। हर एक स्टेट में एक कानून बना हुआ है। बिहार में भी है, झारखंड में भी है, बंगाल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। सब कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बनाया गया है कि आज भी वही लॉ है कि आपकी जमीन को कोई ट्रैवल से नॉन ट्रैवल नहीं ले सकते। जब जब ये बात आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट पास किया है और आपने सुना होगा समता जजमेंट के बारे में, जहाँ पे कोल माइंस जो नॉन ट्रैवल कंपनी को, इंडस्ट्री को दे दिया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये पाया कि नल एंड वाइड है। जो भी आदिवासियों के एरिया में कोल माइनिंग है वो आदिवासी के ही ग्रुप में सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के या स्टेट गवर्नमेंट खुद करे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इसके क्या स्कोप्स हैं, क्या राइट्स हैं और कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। शेड्यूल 5 में 3 प्रोविजन हैं। एक तो कि राष्ट्रपति किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकती है और उसको हटा भी सकती है एज पर रिकमेंडेशंस। कई बार पहले तमिलनाडु भी था, आज के डेट में तमिलनाडु नहीं है। फिर हर एक साल का एक लेखा जोखा जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में विकास क्या है आज दिख रहा है। हम क्यों शेड्यूल एरिया में आए हैं, 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्यों आए हैं? सिर्फ विकास के नाम पे हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता के लिए। राजनीतिक समानता में आर्टिकल 330 में लोकसभा में हमारे स्थान सुरक्षित हैं। आज भी कहीं पे लोकसभा सीट आरक्षित है, वहाँ जनजाति लोग ही चुनाव लड़ते हैं। उसी तरह आर्टिकल 332 में विधानसभा में अधिकार दिया गया है। तो राजनीतिक अधिकार तो मिल गया। अब रही बात आर्थिक सामाजिक की। आर्थिक समानता कब मिलेगी? जब हमें अपने ही जमीन में अपना अधिकार मिले। उस अधिकार के लिए 5th शेड्यूल में दिया गया है कि कभी भी आपको हमें उस लैंड या उस जंगल से बेदखल नहीं किया जाएगा। वो जंगल ही
हम लोगों की जीविकोपार्जन का साधन है, लिवलीहुड का साधन है। हम क्या करते हैं, हम उस जंगल में खाने का सामान अरेंज करते हैं, उसी से हम पढ़ते हैं, उसी से हम करते हैं। उसके बाद कोई भी कानून ऑटोमेटिकली शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होता है। उसके लिए राज्यपाल महोदया से रिकमेंडेशन लेनी होती है, लागू करना है नहीं लागू करना है। सारा जिम्मेदारी जो शेड्यूल एरियाज के हैं, अभी 10 स्टेट्स हैं, अभी हम 10 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग ये अच्छी तरह जान लीजिए कि आपके अधिकार बहुत है, असीमित है। आप इतना जान लीजिए कि आपके अधिकार का कोई हनन भी नहीं कर रहा है। जब हनन होता है, कानून का रास्ता है, कोई वायलेंस का तो ले सकते हैं। कानून ने आपको प्रोटेक्ट किया है समय समय पर। जब जब कानून की बात आई है, सर्वोच्च न्यायालय तक आप लोगों को प्रोटेक्ट किया है और सारे जो ट्रांसफर हैं, सारे जो लीज हैं, नल एंड वाइड घोषित किया है। उसके बाद शेड्यूल 5 में एक TAC ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल का भी गठन करने का प्रावधान है, जो राज्यपाल महोदया को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं और उसमें 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें MLAs होते हैं 75%। ये भी हम लोग को समझना चाहिए कि क्या है हमारे स्टेट में, नहीं है तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वो तुरंत और काउंसिल बनेंगे जो आपके हित की बात करेंगे, क्योंकि 75% आपके MLA होंगे। उसमें आप जो MLA होंगे वो आपके हित की बात करेंगे। कैसे? क्योंकि आप अपनी समस्या लेके जाएंगे। हर एक स्टेट में गवर्नर हेड होते हैं, गवर्नर सारे काम करते हैं। शेड्यूल एरियाज में स्पेशल पावर दिया गया है। अपने अपने स्टेट में जाइए, शेड्यूल एरियाज में आपके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो मैनेज राज्यपाल महोदय ही करते हैं। नेक्स्ट 5th शेड्यूल में जो रोकने की कोशिश की गई है, मनी लैंडिंग, जो पैसे देते हैं लोग और कुछ जमीन ट्रांसफर करा लेते हैं। इस चीज को रोकने के लिए किसी को उधार की जरूरत तो होती है, इसको भी 5th शेड्यूल में रखा गया है कि जो इलीगल मनी लैंडिंग हो रहे हैं उसको भी प्रोहिबिट करे, रोके। तो 5th शेड्यूल बहुत हम क्योंकि इतनी बड़ी टॉपिक है, हमें बहुत समय कम दिया गया है, अभी पीछे से भी मेरे पास आ जाएगा, तो मैं बहुत ब्रीफ में समझाना चाहता हूँ। 5th शेड्यूल आपका सब कुछ है। 5th शेड्यूल को आप समझिए, अपने अधिकार को समझिए, और जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। वो भी जस्ट रिमेडियम हम लोग लॉ में कहते हैं, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। आपके पास अधिकार है, आप अधिकार को कानूनी हक के लिए लड़िए। जहाँ आपको लगे वायलेशन होता है, जब आप तक वायलेशन के बारे में नहीं बताएंगे, हम लोगों को नहीं रिप्रेजेंटेशन देंगे, हमें भी नहीं मालूम चलता है आपके, क्योंकि आपके गांव में क्या हो रहा है, आपका मिनरल्स कहाँ पे है, आप मिनरल्स को कैसे उपयोग करेंगे, आपका अधिकार है। आपको कोऑपरेटिव बनाएंगे। अभी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ट्राइबल कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड झारखंड की और मोनू पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने बनाया। अब इनका हक है कि सबसे प्रायोरिटी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि कानून कहता है कि भाई कोल माइंस का आवंटन आदिवासियों को मिलेगा। आदिवासियों को इंडिविजुअल मिल सकता है, बताइए आप लोग ले सकते नहीं? तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, आदिवासियों ग्रुप बनाइए। अब फॉरेस्ट की बात आती है। फॉरेस्ट एक्ट चलता है, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉरेस्ट का जो एक्चुअल मालिक है वो आदिवासी है, इवन फॉरेस्ट ऑफिसर के बावजूद। तो आपका अधिकार फॉरेस्ट एक्ट में भी है, आपका अधिकार फॉरेस्ट एक्ट में भी है। अब हम जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सा एक्ट एज पर शेड्यूल 5 एडिशनली है जिसको हम लोग नहीं यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के ले लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक रेवेन्यू एक्ट चलता है जिसमें सेक्शन 165 और 170B प्रोहिबिट करता है ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ट्रांसफर लैंड का।
उसी तरह यदि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट चलती है, उस पर सेक्शन 175 और 183B कहता है कि ट्रैवल का जो लैंड है वो नॉन ट्रैवल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। उसी तरह गुजरात में द बॉम्बे लैंड एंड रेवेन्यू कोड चलता है, जिसमें सेक्शन 73, 73A, 73B, 73AD प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर टू ट्रैवल टू नॉन ट्रैवल। आप इंडिया के सारे एक्ट में आपको प्रोविजन दिया गया है। अपने बस 2 मिनट में आप लोगों को समता जजमेंट में बता देता हूँ। समता जजमेंट लगभग सभी लोग जानते होंगे, बहुत लंबी जजमेंट है। उसमें कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट है आदिवासियों के लिए, अनुसूचित एरियाज के लिए, कि कोल माइंस हो या कुछ भी हो, उस पर आपका हक है। गवर्नमेंट किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नहीं दे सकती है, और उसके लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और उस पर कीजिए। तो आपका अधिकार बहुत है। संक्षेप में हम यही कहना चाहते हैं, शेड्यूल 5 के अनुसार आप अपने अधिकार के लिए कानूनी रूप से रिप्रेजेंटेशन दीजिए। राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय हैं, वही आपके हेड हैं, और इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिया गया है कि ये मैनेज करेंगे। और भी बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मुझे थोड़ा समय की पाबंदी है। मैं फिर राष्ट्रपति महोदय के बारे में और डिस्कस करूँगा लॉ के बारे में। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को जो अपने आए और दूर दूर से। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और भी थोड़ा सा बेहतर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।